तो बच्चों आज हम नेक्स्ट चैप्टर इस यूनिट का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के आगे बढ़ते हैं। अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन थे ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं थे, नॉन साइंटिफिक थे एक्चुअली, जो पुराने ज़माने में थे, ओल्ड सिस्टम में थे। तो वहाँ पे क्या था कि जैसे मान लो कोई फूड प्रोवाइडिंग क्रॉप है, मान लो कोई पल्सेस प्रोवाइड कर रही है, ग्रेन्स प्रोवाइड कर रही है, कोई क्रॉप, कोई प्लांट है जिससे हमें फूड मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रही हैं, किसी तरह का फूड अगर मिल रहा है तो उसको हम फूड प्लांट के तौर पे क्लासिफाई करते थे। अगर शेल्टर में किसी तरह का सहयोग करता है, बहुत सारी ग्रासेस ऐसी होती हैं जिनसे जो अर्ली ह्यूमन था वो शेल्टर बनाना शुरू कर दिया था, या जो हिस्ट्री में लोग शेल्टर बनाते थे, आज भी बहुत सी जगहों पे यूज होता है। बैम्बू प्लांट, ये सब शेल्टर में यूज होते हैं। क्लॉथिंग, कुछ ऐसे प्लांट थे जो कपड़े बनाने के लिए यूज होते थे। तो ये अर्ली क्लासिफिकेशन था, इसमें किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक अटेम्प्ट नहीं था। फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट वाज मेड बाय एरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो एक फिलोसफर थे, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया, प्लांट्स को 3 ग्रुप में बांटा, डिवाइड किया, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जो पूरी तरह से ग्रीन होते हैं, मतलब उनका स्टेम भी ग्रीन होता है, लीफ भी ग्रीन होती हैं। तो हर्बेसियस प्लांट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए मिंट का पौधा, ये हर्ब है पूरी तरह, एक एग्जांपल के लिए। वाइल्ड में तो बहुत सारे प्लांट हैं। श्रब्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्टेम थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, हमारे घरों में तुलसी होती है, ऑसिमम, ऑसिमम बेसिल, तो वो श्रब है। ट्रीज मतलब ओडी, जिनकी बॉडी ओडी थी। तो अरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 ग्रुप में बांटा, हर्ब, श्रब और ट्री। और इनके एक स्टूडेंट आए, इनके एक कंटेम्प्रेरी थे, थियोफ्रेस्टस। उन्होंने हर्ब के बाद अंडर श्रब्स और फिर ट्रीज, एक डिवीजन ये भी किया था जो आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा, विद रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। विद रेड ब्लड का नाम दिया इन्होंने इनाइमा और विदाउट रेड ब्लड का नाम दिया एनाइमा। विदाउट रेड ब्लड मतलब आरबीसी नहीं थी, और विद रेड ब्लड मतलब आरबीसी प्रेजेंट थी। तो ये 2 हिस्सों में इन्होंने एनिमल को डिवाइड किया। तो पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट जो है वो एरिस्टोटल ने शुरू किया, जो कि बेस्ड था किस पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। दैट वाज बेस्ड बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो मेरली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इन्होंने चूज किया था। फिर एडवांसमेंट हुआ, कैरोलस लिनियस आए। लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनमी माना जाता है, इनका टेक्सोनमी की फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अर्लियर इन्होंने पूरे लिविंग सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला था प्लांटी और दूसरा था एनिमलिया। किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। दो ये सिस्टम काफी साइंटिफिक था, लेकिन सिर्फ एक या कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना परफेक्ट नहीं माना जाता है। तो इनका सिस्टम भी आगे चल के मॉडिफाई हुआ। आगे चल के जितने भी सिस्टम आए उसमें ये 2 चीजें तो जरूर कॉमन थी, प्लांटी और एनिमलिया। बाकी नए किंगडम्स जुड़ते चले गए, बाकी नए किंगडम्स जुड़ते चले गए। तो लीनियस का सिस्टम एक्चुअली बेस्ड था कि सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट है उनको सबको प्लांटी में रख दिया, और सेल वॉल नहीं है, एब्सेंट है, उनको रख दिया एनिमेलिया में। अब हम लिमिटेशंस देखेंगे कि ऐसा क्लासिफिकेशन करने से क्या लिमिटेशंस आई, क्या इसकी डीमेरिट्स थी, क्या इसमें लिमिटेशंस निकल के बाहर आई।
लिनियस की जो लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम। अब इसमें जैसे एक चीज आप देखिए कि सभी, चाहे वो प्रोकैरियोट्स रहे हों, प्रोकैरियोट्स के लिए एग्जांपल ले लीजिए आप बैक्टीरिया का, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, और यूकैरियोट्स, एल्गी से लेके एल्गी, फंजाई और अदर हायर प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सबको किस में रखा गया? एक साथ, वर केप्ट टुगेदर इन प्लांटी। तो एक ड्रॉबैक ये निकला कि सारे, चाहे वो बैक्टीरिया थे, चाहे वो फंजाई थे, चाहे वो एल्गी थे, सबको एक साथ प्लांटी में रखा गया क्योंकि सबके पास एक चीज कॉमन थी, सेल वॉल मौजूद थी। तो इसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का कोई अलग किंगडम नहीं था। पहली चीज तो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया। दूसरी बात, यूनिसेलुलर, अब मान लो यूकैरियोट भी है तो यूनिसेलुलर, जैसे मान लीजिए क्लोरेला, एक और एग्जांपल है क्लेमेडोमोनस, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, एंड मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर मान लीजिए स्पाइरोगाइरा, एक एल्गी है ये, या हायर प्लांट है, इन सबको एक साथ रखा गया प्लांटी में, वर केप्ट टुगेदर, इनको साथ साथ रखा गया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को साथ साथ रखा गया। एक तीसरी चीज भी आई, ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक। एग्जाम्पल के लिए एल्गी एंड अदर प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सब ऑटोट्रॉफिक थे। एंड हेट्रोट्रॉफ्स नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। एग्जाम्पल के लिए फंजाई मान लीजिए, इनको भी साथ साथ प्लांटी में रखा गया, वर केप्ट टुगेदर, इनको भी साथ साथ रखा गया फंजाई में। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, या तो वो प्लांट में फॉल कर रहे थे या एनिमल की कैटेगरी में फॉल कर रहे थे। तो ये दो किंगडम, तो जितने भी प्रिमिटिव एडवांस जो भी सिस्टम बने उनमें सब में कॉमन है ये दोनों किंगडम, प्लांटी और एनिमलिया। लेकिन नए किंगडम जुड़ते चले गए हैं। तो टू किंगडम ये था कैरोलस लिनियस का, जिसमें मात्र दो किंगडम थे, प्लांटी एनिमलिया, और ये सारी लिमिटेशंस थी कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर साथ साथ रखे गए थे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट साथ साथ रखे गए, ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ साथ साथ रखे गए, इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो पाया। अब इसके आगे देखेंगे थ्री किंगडम। ये डस्टर न्यू है इसलिए थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा शोर कर रहा है। तो अब इसके बाद हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे। थ्री किंगडम सिस्टम, अब चूंकि ये बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं तो बस जल्दी से जान लेते हैं। थ्री किंगडम सिस्टम ये दिया था अर्न्स्ट हैकेल ने। हैकेल ने, इन्होंने क्या किया कि प्लांटी और एनिमेलिया तो थे ही, ठीक है, ये दो किंगडम तो पहले से थे, प्लांटी और एनिमेलिया पहले से थे। इन्होंने एक नया किंगडम जोड़ दिया, प्रोटिस्टा।
जिसमें बाद में बहुत सारे मॉडिफिकेशन आए, प्रोटिस्टा को भी डिवाइड किया गया और डिफरेंशिएट किया गया। प्लांटी में ऑल प्लांट्स, इसमें सारे प्लांट्स रखे गए और इसमें सारे एनिमल्स रखे गए। एंड ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर, ऑल प्लांट्स जो मल्टी सेलुलर थे और ऑल एनिमल्स जो मल्टी सेलुलर थे। अब यूनिसेलुलर कोई भी था, कोई भी, चाहे वो कोई प्रोटोजोआ रहा हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया रहा हो, चाहे वो डाइनोफ्लैजेलेट रहा हो, डायटम्स रहा हो, कुछ भी रहा हो, सबको इसमें रख दिया गया ऑल यूनिसेलुलर, ये प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो थोड़ा सा और डिफरेंशिएटेड सिस्टम है ये, जिसमें प्लांट एनिमल्स और उसके अलावा प्रोटिस्टा को रखा गया। अब एक और सिस्टम है फोर किंगडम, ये भी डिटेल में नहीं है आपके यहाँ, तो इसका भी हम सिर्फ थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। फोर किंगडम सिस्टम, ये इसको दिया था कोपलैंड थे एक साइंटिस्ट, बाई कोपलैंड। इन्होंने बताया कि नहीं, थोड़ा सा और डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, और इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को भी थोड़ा ध्यान में रखा। अब सेल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा तो फिर चार किंगडम बन गए। अब आप देख पा रहे हो कि प्लांट और एनिमल इधर कॉमन है, प्लांट और एनिमल दो ही थे लीनियस के सिस्टम में, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी एनिमलिया दो को अलग कर दिया, ठीक है। तो एक नाम दिया मेटाफाइटा और दूसरा नाम दिया मेटाजोआ, यानी कि ये एक्चुअली प्लांटी है और ये एक्चुअली एनिमेलिया। तो प्लांट एनिमल तो कॉमन थे। मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर रखा, ऑल यूनिसेलुलर, और वो कैसे थे, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे। प्रोटिस्टा में भी सारे यूनिसेलुलर रखा, ऑल यूनिसेलुलर, लेकिन क्या रखा, सारे के सारे यूकैरियोट्स थे। मेटाफाइटा में सारे प्लांट और मेटाजोआ में सारे एनिमल, ऑल मल्टीसेलुलर प्लांट्स, ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो ये चार के फोर्थ किंगडम हो गया। तो इस तरह से चार किंगडम हुए। अब सब में अभी तक जो प्लांट और एनिमल किंगडम है ये कॉमन है। अब इसके बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है आज के टाइम में, उसी के बेसिस पे हम लोग सारा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। आगे के जो 3 चैप्टर हैं, ये चैप्टर और 2 चैप्टर और जो हैं, वो सब 5 किंगडम पे ही बेस्ड हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। फाइव किंगडम सिस्टम, इसको दिया था R.H. विटेकर ने 1969। ध्यान रखना है, इसमें ईयर भी इम्पोर्टेंट है, ये रिसेंट है काफ़ी। तो इसमें इन्होंने सारे प्राणी जगत को, पूरे लिविंग सिस्टम को 5 किंगडम में बांट दिया। कौन कौन से थे 5 किंगडम? पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई,
चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। ये पूरा चैप्टर इन्हीं 5 किंगडम के बारे में पहले इनिशियली बताया गया है, फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। प्लांटी के लिए सेपरेट चैप्टर है प्लांट किंगडम, और एनिमेलिया के लिए सेपरेट चैप्टर है एनिमल किंगडम। तो इन दोनों के लिए अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन इन तीनों को इसी चैप्टर में कवर किया गया है। तो अब इस सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा तो हम नहीं जानेंगे अभी, क्योंकि हम इसको अब सेपरेट क्लास में समझेंगे, क्योंकि इसी पे डेडिकेटेड है पूरा का पूरा चैप्टर। लेकिन थोड़ा जान लेते हैं। क्राइटेरिया जो 5 किंगडम सिस्टम का है वो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक है। क्या क्राइटेरिया? पहला क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में कई चीज़ें आ गई। सेल वॉल है कि नहीं है, और है तो किस चीज़ की बनी है। न्यूक्लियस कैसा है, वेल डेवलप्ड है या वेल डेवलप्ड नहीं है। तीसरी चीज़, अब उसी के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। तो सेल स्ट्रक्चर एक क्राइटेरिया। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, या फिर प्लांट या फंजाई के केस में थैलस ऑर्गेनाइजेशन को भी कंसीडर करते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, और अगर मल्टी सेलुलर है तो किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। ये सारी बातें कंसीडर करता है ये सिस्टम। तीसरा चीज है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है तो उसमें 2 कैटेगरीज हैं, फोटोसिंथेटिक है या कीमोसिंथेटिक है। हेट्रोट्रॉफिक में 3 कैटेगरीज हैं, सेप्रोट्रॉफिक है या पैरासिटिक है, या आप कह सकते हो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, या फिर होलोजोइक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में पूरी लाइफ साइकिल को कंसीडर करते हैं, लाइफ स्टाइल को कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर, सेल में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेल का बना है तो यूनिसेलुलर होगा, उससे ज़्यादा बना है तो मल्टीसेलुलर होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन का टाइप, सेक्सुअल एसेक्सुअल। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ इसमें कवर की गई है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर किया गया, और उसी के बेसिस पे ये सीक्वेंस भी है। मोनेरा पहले रखा गया, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमलिया। बहुत शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इसी पे डेडिकेटेड है, तो हम पूरा इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। आगे चल के एक टेबल है, उसमें कंपेरिजन भी है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ बहुत संक्षेप में जान लेते हैं, शॉर्ट में जान लेते हैं। मोनेरा में सारे के सारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स रखे गए। ऑल यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स आर केप्ट इन मोनेरा। अब इसमें भी सारे यूनिसेलुलर रखे गए हैं। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स रखे गए हैं। फंजाई में सारे मल्टी सेलुलर और ट्रू फंजाई रखे गए हैं, जो कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और उनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक नहीं होती है, काइटिनस होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में काइटिनस सेल वॉल होती है। ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ बीच में थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोरस या इस तरह के प्लांट हैं, लेकिन रियल सेंस में वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमेलिया में सारे हेट्रोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, जिनके पास कोई सेल वॉल नहीं है, और उनके पास हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक में तीनों में से कोई भी मोड हो सकता है। तो ये इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है इसको। अभी हम थोड़ा जान लेते हैं 6 किंगडम के बारे में। 6 किंगडम का जिक्र जो है आपकी बुक में दिया गया है, बहुत थोड़े में 2 लाइनों में लिखा गया है। 2 लाइनों में लिख दिया गया है कि 3 डोमेन आर क्लासिफाइड इनटू 6 किंगडम। पहले बोला गया है कि 3 डोमेन है और 6 किंगडम है। तो देख लेते हैं भाई 3 डोमेन और 6 किंगडम का क्या मतलब है। दोनों एक ही साइंटिस्ट ने दिया था, 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन एंड 6 किंगडम सिस्टम।
ये बताया था कार्ल ऊज साहब ने, कार्ल ऊज ने बताया था। अब 3 डोमेन कौन कौन से हैं, पहले ये जान लीजिए। 3 डोमेन हैं, 3। आर्किया, बैक्टीरिया, या कह सकते हो प्रोकैरिया, प्रोकैरिया और यूकैरिया। और इसमें जो बेसिस हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ rRNA सीक्वेंस, तो rRNA सीक्वेंस के बेसिस पे इनको 3 डोमेन में क्लासिफाई किया गया, आर्किया, प्रोकैरिया, यूकैरिया। थोड़ा सा लिखा हुआ है, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा है, लेकिन सेकंड पेज में अगर इस चैप्टर के आप देखोगे, पहले पेज में नहीं सेकंड पेज में, तो आपको मिलेगा ये। तो 3 डोमेन में बांटा गया। अब 3 डोमेन में जो आर्किया है, उसे अगर सीक्वेंस में देखें तो प्रोकैरिया पहले आएगा, फिर आर्किया आएगा, फिर यूकैरिया आएगा। तो लेकिन सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहां पे ये किंगडम एक बन गया आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। प्रोकैरिया का किंगडम बन गया, प्रोकैरिया का किंगडम बन गया मोनेरा। तो 2 किंगडम हो गए, 1 2। और यहां पे किंगडम्स बने कितने, बाकी के 4, यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अभी अगर आप सीरियल इनको जो है सीक्वेंस दे दो, तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, और ये बाकी के 3 4 5 6। तो 6 किंगडम हो गए, 3 डोमेन और 6 किंगडम सिस्टम। डोमेन का एक और नाम है, डोमेन को सुपर किंगडम भी कहते हैं। किसी किसी किताब में यह भी लिखा मिलता है कि डोमेन इज अ सुपर किंगडम। तो कुछ बुक्स में 6 किंगडम के बारे में ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 5 किंगडम पे ही फोकस है। तो ये कंक्लूजन में देखें तो हमने डिफरेंट टाइप के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे पढ़े। इसमें से 1-2 ऐसे भी हैं जो आपकी किताब में डायरेक्टली नहीं है। ये आपकी किताब में इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा है, सारे किंगडम का और डोमेन का नाम नहीं लिखा है। तो इतनी चीज़ें आपको जानना जरूरी थी, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपके बुक में दिए हैं कि नहीं है, ये जानना जरूरी थी। इसके बाद हमारा जो फोकस होगा वो पहले किंगडम मोनेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उस पर होगा, और फिर मोनेरा के जो मेंबर्स हैं उस पर होगा, और उसके भी पहले हम थोड़ा सा 5 किंगडम के बारे में और जानेंगे, क्योंकि आपकी बुक में एक टेबल है और टेबल में सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन की गई हैं, 5 किंगडम को कंपेयर किया गया, तो वो टेबल हम पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ये 3 किंगडम कवर होंगे। प्लांटी के लिए एक अलग चैप्टर डेडिकेटेड है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसमें इतना ही। थैंक यू।